हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है CHSL का 12 से 26 अप्रैल के बीच अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो उसको हम लोग कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, उसके कट ऑफ को कैसे क्रॉस करें, जो कि 150 हर स्टूडेंट की एक अभिलाषा होती है कि वो उसको क्रॉस कर पाए। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या है, सही बुक्स क्या है, कैसे उसको हम लोग प्लान कर सकते हैं, इसको लेके हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सही प्लान क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को ये कट ऑफ को क्रॉस करने से पहले। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ और यहाँ पे मैंने भी मतलब ये सारी चीज़ें फेस की है या कर रही हूँ। ओके, तो इसके लिए हमारी जो है वो सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सही मायने में, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो लेवल पता करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को मॉक देना पड़ता है, किसी भी टेस्ट को देना पड़ता है जो कि CHSL का टेस्ट है। तो वो हम लोग सबसे पहले आप लोग से मैं बोलूँगी कि आप लोग सबसे पहले आप लोग बिगिनर हो या आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हो, 1 साल 2 साल कर चुके हो, नहीं निकला है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम किस सब्जेक्ट में वीक हैं या किस टॉपिक में हम लोग वीक हैं, कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता है। उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोग को मॉक लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग मॉक लगाएंगे, उससे हम लोग को पता चलेगा कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। उसके बाद जो है वो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, या तो आप लोग को वो टॉपिक बिल्कुल नहीं आती तो आप यूट्यूब से पढ़ो। ओके, क्योंकि बिना किसी भी टीचर के गाइडेंस के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन सिर्फ टीचर के गाइडेंस से कुछ नहीं हो सकता, अपने से सेल्फ स्टडी एंड प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है, वेरी यूजफुल टू एवरीवन। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले जो टॉपिक में आप लोग वीक हो उसके लिए यूट्यूब से हेल्प लो। ऐसा नहीं कि आप लोग जब 12 कर चुके हो, 12 करके यहाँ तक अचीव किए हो तो आपके पास तो कुछ ना कुछ तो होगा नॉलेज। तो सभी के लिए आप लोग को पेड चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लोग को हर टॉपिक वो भी अच्छे से अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी टॉपिक के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी टॉपिक कवर करा दी है अपने चैनल पे, जो जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे वहाँ से आप लोग कवर कीजिए। उसके बाद जो है वो आप लोग को सही मॉक्स देने हैं जो प्रीवियस ईयर के। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑफलाइन ही यहाँ पे मॉक लगाओ CHSL के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को टाइमिंग बनानी होती है, खुद से टाइमिंग करो। ऑनलाइन आप लोग, मैं ये नहीं बोल रही कि ऑनलाइन आप लोग टेस्ट मत दो, आप लगाओ ऑनलाइन टेस्ट, लेकिन एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले। ओके, एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करो, वहाँ पे आप लोग मॉक्स लगाओ। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है ऑफलाइन अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, मेंटल प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी होता है एवरी स्टूडेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक परफेक्ट रहेगा एंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर को देखिए, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग किरण का बुक मंगवाएं। किरण के लिए मैथमेटिक्स सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। किरण की रीजनिंग जो है वो भी बहुत ही बेस्ट है। तो इन दोनों को मैं आप सभी के लिए प्रेफर करूँगी कि ये जो दोनों बुक्स हैं आप लोग उसको ले और वहाँ से प्रैक्टिस करें। जो आपको टॉपिक नहीं आती है उसको उस पर ज़्यादा फोकस करें। हर क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी अभी जो मतलब जैसे कि 2018 की हैं, 19 की हैं, ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये आप सभी के पास अवेलेबल होंगी। जो अभी एग्ज़ाम्स हुई हैं उसके आंसर कीज़ भी आपको अवेलेबल होंगी, तो वो सारी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वो भी ऑफलाइन। ऑनलाइन अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 मंथ में जनवरी एंड फरवरी ये आप लोग के लिए ऑफलाइन ही बेस्ट रहेगा। आप लोग उसको टाइम को डिवाइड कीजिए कि मैं इतने दिनों में ज़्यादा मैथ पे फोकस करूँगी, मैं इतने दिनों में ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करूँगी। एक टाइम लाइन आप लोग को बनानी पड़ेगी जो कि एक हर स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक प्लान बहुत ही ज़रूरी होता है जो कि हम लोग को बनानी है। तो मैथ्स के लिए मैं वही सजेस्ट करूँगी SSC मैथमेटिक्स, जो कि प्रीवियस ईयर की पेपर है 1999 से लेके अभी तक की जितनी भी वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो SSC ने पूछी हुई हैं वो सारी उसमें दे रखी है। वैसे ही SSC रीजनिंग है
वो भी वहाँ पे प्रीवियस जो पैटर्न पे जितने भी पूछे गए हैं, और वहीं से एसएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। कोई नया चेंजिंग नहीं होता, कुछ भी उसमें नया नहीं होता, जो भी होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी पे जो है वही होता है। और प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी उठा के लेता है। जो प्रीवियस ईयर पढ़ेगा उसका एकदम क्लियर होना ही है ना। अब मैं जीके की अगर बात करूँ तो जीके के लिए आप सभी को 2 बुक प्रीफर करनी है। करंट अफेयर्स की मैं अभी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक जीके एंड जो जनरल साइंस होता है ये सारी चीज़ों को लेके मैं चल रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग मनोहर पांडे की एक बुक आती है जो कि 30 रुपये मिलती है, बहुत ही पतली सी बुक है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें दे रखे हैं। और फिर मैं एक और बुक प्रेफर करूँगी जो कि लूसेंट की, जो कि सभी कोई जानते हैं, आजकल वो मिल रही है बाज़ार में, कहीं भी मिल जाएंगी। तो मनोहर पांडे और लूसेंट ये दोनों चीज़ें सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा उसमें फ़र्क है, लेकिन इन दोनों को आप लोग अगर 2-2 बार पढ़ लेते हो तो आपको जो यहाँ पे जितने भी जीके हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैं प्रेफर करूँगी जो प्रीवियस ईयर के जितने भी यहाँ पे पेपर्स है, प्रीवियस ईयर के जीके के जितने भी पेपर्स है उसको आप लोग लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके। ओके, अभी बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर ही मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर के बिना हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते कि कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का यहाँ पे हमको पढ़ने की ज़रूरत है, कितना इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ हम लोग प्रीवियस ईयर से ही पता लगा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए एसएससी इंग्लिश एक बुक आती है, ओके, जो कि अजय कुमार सिंह का है। वहाँ से आप लोग कहीं से फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी आप लोग ले सकते हो, या ऑफलाइन भी कहीं बुक स्टोर पे जाके आप लोग खरीद सकते हो मार्केट से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, ये इतना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लो। किसी भी यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए, या कोई भी एग्ज़ाम हुआ उसके लिए आप लोग को प्रीवियस ईयर पैटर्न को ही फॉलो करना पड़ेगा। बिना प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो किए आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाना, उसके पैटर्न को समझना। यहाँ पे ऑफलाइन आप लोग सबसे पहले तैयारी करो 2 मंथ्स। जब यहाँ पे मार्च आएगा तो आप लोग उस टाइम जितने भी आप लोगों ने जितना चीज़ों को कलेक्ट किया है, जितना स्टोर किया अपने माइंड में, उसको फिर से रिकलेक्ट करना है, फिर से उसको रिवाइज करना है, ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। एक माइंड सेट बनाना है। ओके, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, तब आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा, वहाँ से एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ऐसे आप लोग डेली एक मॉक लगाओ, वो भी ऑफलाइन। एक सीएचएसएल का आप लोग मंगवा लो, सीएचएसएल एसएससीएचएसएल टायर 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पे जो मॉक होता है, जो एक सेट होता है, प्रैक्टिस सेट, 25 सेट मंगवाओ, या जितना भी सेट है वो मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ला के लगा सकते हो। सारे प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही होते हैं। वैसे आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं, कैसे हम लोगों ने कहाँ तक हम लोग पहुँचे, ऐसे पता लगेगा। और आप लोग सबसे पहले एक डेडलाइन फिक्स करो कि मैं इतना टाइम तक इसको मैं कवर कर दूंगा। ये हमारा प्लान होना चाहिए, क्योंकि यही एक अचीवमेंट है। ऐसे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, मैं ये करने में सक्सेस हूँ, मैंने ये कंप्लीट किया, मैंने टाइम पे इसको कंप्लीट किया। इससे क्या होता है, इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि मनोहर पांडे की बुक हो गई, इतनी पतली है, तो आप लोग इसको फिक्स करो कि मैं इतने दिन में इसको कंप्लीट कर दूंगी, इतने दिन में मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। ऐसे डेडलाइन बनाना चालू करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे सक्सेस से ही बड़े सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए भी आप लोग इतना दो कि मैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं यही पढ़ते रह गई, यही मैंने ठान लिया कि हाँ मुझे यही दिन भर पढ़ना है 1 मंथ तक, ऐसा नहीं है। डेडलाइन फिक्स करो, लेकिन कुछ टाइम फिक्स करो कि हाँ मैं 4 घंटा सिर्फ इसी को दूंगा, तब मैं जाके इसको यहाँ तक कंप्लीट करूँगी या करूँगा। लेकिन जो जैसे कि सुबह हो गया, सुबह का टाइम, शाम का टाइम, इसमें आप लोग जो और भी सब्जेक्ट बचते हैं उसको भी रिवाइज करते चलो। नहीं तो ऐसे क्या होगा, उससे उस सब्जेक्ट से तो हमारा सिर्फ नाता ही खत्म हो गया। ऐसे तो क्या, ऐसे तो हम लोग कुछ मतलब इधर एक अचीव कर रहे हैं, तब तक उधर उसको फेलियर बना दे रहे हैं। तो ऐसे करने से नहीं होगा। ज़्यादा जिस पे हम लोग को डेडलाइन फिक्स करनी है उसको 4 घंटा 5 घंटा देना है, और जो ये नहीं है जो हम लोग को बाद में जिस पे एम करना है उसको भी देना है, लेकिन रिवाइज करते रहना है।
तो वैसे ये है मेरी स्ट्रैटेजी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी, और विजिट करते रहिए हमारे चैनल को, एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस को, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइज, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पे डेली जो है क्विज होती है। डेली इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे आप लोग विजिट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।